एक घने जंगल में टुन्नी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन टुनटुनी अक्सर अमीर बनने के सपने देखा करती थी। एक दिन, अरे टुनटुनी दीदी, तुम बैठकर क्या सोच रही हो? टुनी, मैं यही सोच रही हूँ, ये मीर पक्षी कितना अच्छा जीवन जीते हैं। इनके पास बड़े बड़े घोंसले, हवाई मोटर और महंगे महंगे कपड़े होते हैं पहनने को। लेकिन देख, हम गरीबों के पास क्या है? रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है, अच्छा खाना तो दूर की बात है, अच्छा पहनना भी नसीब नहीं होता है। लेकिन दीदी, मैंने तो ये सुना है, जिसके पास जितना होता है उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। फिर अमीरों के बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या फायदा? अपने पास जो है बहुत है, ज्यादा सपने मत देखा करो दीदी। तू देखना टोनी, एक दिन मैं एक रईस पक्षी से शादी करूंगी, फिर मेरे पास वो सब कुछ होगा जिसे मैं चाहती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी की माँ उसके पास आकर कहती है, देखो टुनटुनी, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का रईस है, लेकिन उसका रंग सांवला है। माँ, मुझे सांवले और गोरे से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस रईस पक्षी से शादी करनी है। टुनटुनी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी ही उसकी शादी उस रईस कौवे से हो जाती है। एक दिन टुनटुनी अपनी हवाई मोटर से अपने मायके आती है। कहो दीदी, ससुराल में खुश हो ना? हाँ हाँ टुनटुनी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल में बहुत पैसा है। देख, मैं कितनी महंगी हवाई मोटर में आई हूँ। अब इधर उधर जाने के लिए मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता। तू भी किसी रईस से शादी कर ले और मजे से जिंदगी गुजार। दीदी, अगर मेरी किस्मत में किसी रईस से शादी लिखी होगी तो हो ही जाएगी। मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। ये सब सुनकर टुनटुनी कहती है, तू पगली है, जब देखो ज्ञान की बातें करती रहती है। चल, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तू मम्मी का ख्याल रखना। इसी तरह समय गुजरने लगता है और टुन्नी की शादी एक लकड़हारे से हो जाती है। तब उसकी बहन मजाक उड़ाते हुए कहती है, छी टुन्नी, तूने शादी करी भी तो एक लकड़हारे से? वो तुझे क्या पहनने के लिए देगा? और रहने के लिए उसके पास बड़ा घर भी नहीं होगा। खैर, तुम चिंता मत करना, तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझसे मांग लेना। आखिर मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मैं तेरी सारी कमी को पूरा कर दूंगी। दीदी, आपने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। लेकिन मेरे पति जो भी कमाते हैं मैं उसी में बहुत खुश हूँ। वो सब तो ठीक है टोनी, लेकिन तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना। मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मैं उसमें से थोड़ा तुझे दे भी दूंगी तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर टुनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के पति की हवाई मोटर क्रैश हो जाने से मौत हो जाती है। तब टुनटुनी के ससुराल वाले उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी रोती रोती अपनी बहन के घर आ जाती है। टुनी, मुझे पैसों का घमंड हो गया था, इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दे दी। मेरे पति की मौत एक हवाई मोटर क्रैश हो जाने से हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। दीदी, तुम रो मत, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर छोटा है पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। हम दोनों बहनें इस घर में खुशी खुशी रहेंगी। ठीक है टोनी, मुझे जब तक कोई काम नहीं मिल जाता तब तक मैं तेरे घर में रहूंगी। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसी तरह दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहती हैं।